इस वक्त मौजूद हैं श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के प्रबंधक प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, 8 दिन से धरना चल रहा है सब्जी मंडी वाले मामले में। सब्जी जो व्यापारी हैं वो धरने पे बैठे हैं, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं वो भी उनके साथ में धरने पे बैठे हुए हैं। शिकायतकर्ता आप थे, शुरू से ही आप इस मामले को लेकर मीडिया के सामने आते रहे, लेकिन अब बीच में एकदम साइलेंट हो गए हैं, क्या वजह हो गई ऐसी? सचिन जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कभी शांत नहीं हुआ था, मेरी अपनी प्रक्रिया लगातार जारी है। मेरे जांच के आधार पर ही राजेंद्र जी का नाम खतौनी से कटा है और बाकी के अन्य 3 सहखातेदार हैं, सुरजीत, इंद्रपाल और रामप्यारी। इनके तीनों के नाम काटने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर 5 सदस्यीय 7 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन हो चुका है और गठन होने के पश्चात उस पर जांच होनी है। जांच होने में उन लोगों के नाम कटने हैं और उन लोगों पे भी 38 की कार्रवाई होनी है। जैसे राजेंद्र पे हुई है वैसे उन लोगों के ऊपर होनी है। दूसरी बात रही स्टे की। अब स्टे में चूंकि उनका भारी भरकम अमाउंट का रेवेन्यू स्टाम्प लगा है, तो कोर्ट ने ये सोचा कि भाई जब 30, 35, 40 लाख रुपए का रेवेन्यू लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में इनका अधिकार जो है मिलना चाहिए। उन्होंने उसको स्टे दे दिया है। स्टे में पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी जो ऑर्डर किया गया था वो स्थानीय प्रशासन ने अवलोकन करके, मैं समझता हूँ, कोर्ट से ये निवेदन किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन की इसमें आवश्यकता नहीं है और हैवी तो हम देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि शांति भंग होने की प्रबल आशंका है। इस वजह से वो प्रोटेक्शन जो है उन लोगों को नहीं मिल पाया है। अब जो स्टे बचा हुआ है वो स्टे की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने स्टे दिया है, हमने उसका जवाब दिया है। उस जवाब का वादी जवाब देगा, इसके बाद बहस होगी, बहस होने के बाद निर्णय होगा। 23 तारीख की डेट लगी है, 23 तारीख है, क्या संभावना लग रही है आपको? 23 तारीख को हम कोर्ट पहुँचेंगे। 23 तारीख को शायद वो रिजॉइंडर दाखिल करेंगे, जो हमने जवाब दाखिल किया है उसका वो जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद अगली तारीख जो है बहस की लगेगी। उस बहस पर निर्णय होना है, या तो हमारी आपत्ति बहाल होगी तो उनका स्टे खारिज होगा, अगर हमारी आपत्ति बहाल होती है तो उनका स्टे खारिज होगा। अच्छा, इस दौरान 17 मई के लिए कि जी ये लेटर जारी हुआ है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलाधिकारी के लिए, तो जानकारी में है आपके? क्या मेरी पूरी जानकारी में है। स्थानीय पुलिस के द्वारा मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा था कि जो भी कानून के अंतर्गत काम है वो मैं करूंगा। मैंने नवाबगंज थाने को अपने कागज भी उपलब्ध कराए हैं, अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन मैंने प्रशासन से ये कहा था मैं किसी किस्म के धरने, प्रदर्शन, इन सब चीज़ों में कहीं भी पक्षकार नहीं हूँ, ना शामिल हूँ, ना मेरा इन चीज़ों पे कोई विश्वास है किसी किस्म का। आप अपना स्वतः निर्णय ले, ये मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि जो ज़मीन के विक्रेता हैं उनका कोई हक नहीं है और जो क्रेता हैं उनका कोई हक नहीं है। जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वो अरसा दराज से बैठे हुए चले आ रहे हैं, उनको हटाया जाना हर हालत में गलत है, ये मैंने जरूर कहा है। जो भूमि, इसे जो लेटर में लिखा हुआ है भूमि स्वामी जो अभिषेक है उन्हें कथित स्वामी इसमें दर्शाया गया है अभिषेक शर्मा के लिए, जानकारी में है आपकी? मेरी जानकारी में है। जो स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट बरेली कप्तान साहब को दी है, कप्तान साहब ने अपनी रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय को दी है, वो पूरी रिपोर्ट मेरी पड़ी हुई है और वो रिपोर्ट अक्षरशः सही है। अच्छा, जो स्टे ऑर्डर हुआ है इसमें लोग ये कह रहे हैं तथ्यों को छुपा के ये स्टे ऑर्डर हुआ है। मुकदमे की हमने तहसील प्रशासन से ही मांग करी है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जब इस जमीन में 25-30 लाख रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगी है, स्टाम्प ड्यूटी से राजस्व बढ़ा है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो 25-30 लाख रुपए का राजस्व जो है वो कोर्ट एकदम डिनाई नहीं कर सकती। और इसमें जो स्टे प्राप्त करता है, जो वादी मुकदमा है, उन लोगों ने अपना नैतिक दायित्व खो दिया है। जब विवाद की स्थिति है तो विवाद की स्थिति में उन लोगों को खुद उसकी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। और इसमें मैं प्रशासन का साधुवाद देना चाहता हूं, राजस्व विभाग का और पुलिस विभाग का, कि उन्होंने सत्य को उजागर किया है और न्यायालय को सत्य बताने का प्रयास किया है। अच्छा, सब्जी व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ में बैठे हैं, महिलाएं, बच्चे सब साथ में, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, 8 दिन हो चुके हैं। आपकी इस धरने में भागीदारी नहीं हुई, आप ना वहाँ पहुँचे बिल्कुल, क्या आपका समर्थन नहीं है इन सब्जी वालों के साथ में? सब्जी वालों के साथ मेरा पूर्ण रूप से नैतिक समर्थन है। क्यों नहीं गए आप फिर? एक बार भी नहीं पहुँचे वहाँ देखने किस हालात में है वो लोग? देखो सचिन जी, मैं किसी भी धरना, किसी प्रदर्शन के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने पिछले स्टेटमेंट में भी अपने कहा था कि ये लोग जो चीज़ धरना प्रदर्शन करके प्रशासन को साबित करना चाहते हैं
अगर ये सब्जी वाले स्वयं भी अपना पक्ष प्रशासन के सामने ऐसी रखते तो शायद उनकी उतनी मदद होती जितनी प्रशासन ने अब करी। इस धरना प्रदर्शन का मेरी निगाह में कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है कतई। मेरा कोई भी नैतिक समर्थन इस धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि सारे सब्जी वाले अपना अपना व्यापार करें, अपना अपना रोजगार करें। इस मामले में जो क्रेता विक्रेता हैं, तो आपको लग रहा है इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा आगे? क्रेता और विक्रेताओं के ऊपर निश्चित मुकदमा दर्ज होना है। इन्होंने 420 करी है, अमानत में खयानत करी है, कूटरचित दस्तावेज तैयार करे हैं और कूटरचित दस्तावेज ही नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की है। इनके ऊपर गंभीर धाराओं में निश्चित मुकदमा दर्ज होगा। ये कानून से बच नहीं सकते। प्रभावशाली लोग बताए जाते हैं वो लाख प्रभावशाली लोग हों। मेरे भी संज्ञान में आया है कि जो क्रेता हैं और जो विक्रेता हैं वो तो पक्षकार हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसके बावजूद भी 10-12 लोगों की टीम ऐसी है जो सब्जी मंडी वालों को गुमराह कर रहे हैं, उनके गल्ले पर निगाह रख रहे हैं, गल्ला छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जो दुकानें लगी हुई थी उनकी लातें होते से उन्हें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ ट्राली वाली भी आई थी, उस ट्राली वाली से भी रौद्र रूप दिखाने का उसमें प्रयास किया था, उनकी दुकानें सब नष्ट करने का प्रयास किया था, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये चीज स्थिति जो है जो काफ़ी भर्त्सना के लायक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। कानून से ही कुछ मांगना चाहिए। अगर कानून आपके हक में है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। और इन जो भूमाफिया लोग हैं, जिन लोगों ने कथित बैनामा कराया है, इन लोगों को निश्चित पीछे हटना पड़ेगा। इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। नवाबगंज नगर की जनता और 150 जो सब्जी मंडी वाले परिवार हैं, ये सारे लोग एक हैं और मेरी शुभकामनाएं इन लोगों को है और मेरा संरक्षण इन लोगों को है। मैं सब्जी वालों को लोग सुना जा रहा है हथियार बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें जाके उन्हें समर्थन देते हैं, धरने पे बैठते हैं। बाद में ये पता लगता है कुछ लोग दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं और फिर बाद में नहीं वहाँ पहुँचते हैं। और आपने भी पहले आरोप लगाया था कि आपको भी प्रलोभन दिया जा रहा है, रुपए का लालच दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बात प्रलोभन की नहीं है, बात इस चीज़ की है जहाँ 150 परिवारों की भीड़ है। उस भीड़ को हर राजनीतिक आदमी भुनाना चाहता है। मुझे किसी राजनीति से लेना देना नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि ये जगह नाम मालकाना श्री ठाकुर जी महाराज, विराजमान ठाकुर जी महाराज बजरिया मोतीलाल बरेली के नाम है। मोहाल गुलाबी, मोहाल सुर्ख, मोहाल जंगारी के अंतर्गत इनके खाते हैं, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उसको ना कोई काट सकता है ना कोई ख़त्म कर सकता है। ये जगह अंततः ठाकुर जी महाराज को ही मिलने है और उन्हीं की जगह है। प्रशासन की भी रिपोर्ट इन्हीं के हक में आएगी। जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।